Today we are starting exercise 7.5 from question number 3, as I have already explained question number 1 and 2 in the last session. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह है, तो ये मैं आपके लिए समझा देता हूँ. तो अगर हमने एक फार्मर ने लोन लिया, 5,400 रुपये का लोन लिया, ठीक है. द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, ठीक है. और 5 साल टाइम है, तो 5 साल बाद कितना रुपये वापस करें, अमाउंट निकालना पड़ेगा. अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, अमाउंट हमें क्वेश्चन मार के निकालना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो ये आप होमवर्क करेंगे सेम टू सेम एकदम फॉलो करते हुए, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे, SI = PRT/100 इस फॉर्मूले से, और उसको प्रिंसिपल में ही प्लस कर देंगे, तो यानी कि 5,400 में प्लस कर देंगे जो भी SI आएगा, तो अमाउंट पता चल जाएगा. बस इतना ही करना है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉलो करेंगे और इसको करेंगे. तो क्वेश्चन 3 को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. क्वेश्चन 4 में चलते हैं. क्वेश्चन 4, 5, 6 ये सेम है, तो मैं इनमें से 2 क्वेश्चन एक करूँगा, तो 2 छोड़ दूँगा आपके लिए. राकेश, मैं समझा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, राकेश डिपॉजिटेड 2,400 इन हिज बैंक अकाउंट. ये प्रिंसिपल हो गया, ये डिपॉजिट किया बैंक में. इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक दे रहा है 5%. तो हाउ मच इन हाउ मेनी ईयर्स, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा. टाइम है क्वेश्चन मार्क, टाइम हमें निकालना पड़ेगा कितने समय के बाद 240 रुपये सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा. तो ऐसा वाला फॉर्मूले में हमें इसको बिठाना है. पर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ. 4th आप होमवर्क में कर लेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ 5th की तरह और 6th की तरह. तो 5th में मैं बता देता हूँ, 4th आप ट्राई करेंगे. 5th समझा देता हूँ उसके हिसाब से. तो 5th क्या है, 280 रुपये एज इंटरेस्ट मिला. कितना प्रिंसिपल है, जो इन्वेस्टमेंट है 56,000 है, और टाइम है 2 ईयर्स, ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें इस बार निकालना है. तो ये 4th, 5th और 6th सेम है करने का तरीका, इसलिए एक बार ध्यान से समझ लें 5th वाला. तो मैं नीचे करा देता हूँ. क्या दिया है पहले पता करेंगे क्या दिया हुआ है. तो क्वेश्चन 5th हम करेंगे. क्वेश्चन 5th में क्या दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है. सिंपल इंटरेस्ट SI = क्या दिया हुआ है, 280 रुपीज़ एज इंटरेस्ट, 280 रुपये इंटरेस्ट मिला. सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल को सम भी कहा जाता है, प्रिंसिपल को सम भी कहा जाता है. ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं. = 56,000 रुपीज़, 56,000 रुपीज़ जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा. टाइम है 2 ईयर्स. तो ये 3 चीज़ दिया हुआ है. तो चौथी चीज़ तो हमें आराम से मिल जाएगा. फॉर्मूले में खाली बैठाना है इनको और इजीली आ जाएगा. तो मैं इसको बिठा देता हूँ. SI = P × रेट × टाइम. P प्रिंसिपल, रेट और टाइम / 100. तो SI कितना है, 280 रुपीज़. तो SI के जगह में 280 लिख देंगे. प्रिंसिपल है 56,000, SI के जगह में लिख देंगे 280 रुपीज़ = प्रिंसिपल है 56,000 मतलब रेट है तुम्हारी, रेट दिया हुआ नहीं है, रेट को R लिख के छोड़ देंगे. टाइम है तुम्हारा 2 ईयर्स, ठीक है, / 100. इतना ही काम है. 1 0 ऊपर कटेगा, 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे. तो ऊपर का नीचे का खत्म हो गया सब कुछ. 560 और ×2 को हम दूसरे साइड में भेज देंगे, आराम से आ जाएगा. बस इतना ही काम करना है. तो रेट यहाँ पे अकेला रह जाएगा राइट साइड में, और 560 और 2 उधर जाएगा तो 280 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेट से मल्टीप्लाई हो रहा था. 560 × 2 ये हुआ. तो 1 0 1 0 कटा. 28 और 56, 28 के टेबल में आता है. 28 1 जा 28, 28 2 जा 56. तो 1 ऊपर है, 2 2 जा 4 नीचे आ गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 1 ऊपर. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1 ऊपर है गया, और नीचे में 2 2 जा 4, 1/4%. ये तुम्हारा आंसर है. अगर 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25. ऐसे छोड़ दो, कोई बात, ठीक है, आंसर आ चुका. इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन 4 भी करेंगे और 5 भी 6 भी करेंगे. जो ये 5th क्वेश्चन मैंने कर दिया. खाली जो दिया है उसको हमें बिठाना है सही जगह में, ठीक है. प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल बिठा दो, जो नहीं दिया है उसको R तो R छोड़ दो. अगर रेट दिया है, टाइम नहीं दिया है मान लो, तो टाइम को छोड़ दो, प्रिंसिपल और रेट बिठाओ तो टाइम निकल जाएगा. सेम क्वेश्चन है तीनों के तीनों, बस करना है. ट्राई करेंगे आप, बहुत ही ईजी आसान है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में समझा देता हूँ खाली. इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया 45, ये SI है. SI के जगह में लिख देंगे आप. टाइम 1 ईयर है, टाइम के जगह में 1 ईयर लिख देंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% लिख देंगे. और प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल को P लिख के छोड़ देंगे. प्रिंसिपल में निकालना है
और बाकी को उधर बिठा देंगे, पी को छोड़ देंगे राइट साइड में और बाकी सब उधर चले जाएगा तो आंसर आ जाएगा, पी निकल जाएगा। इसको आप ट्राई करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में आप ट्राई करेंगे, ये भी होमवर्क रहेगा। मैंने 5th कर दिया, 6 आप ट्राई करेंगे और 4th, ठीक है। 4th आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये मैं मिटा देता हूँ। 4th आपके लिए होमवर्क रहेगा और 6 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। पुष्पिंदर बॉट ए न्यू टायर फॉर 12,000 रुपीज़। उसने 12,000 रुपये में, ये प्रिंसिपल कहलाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं। तो 12,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% रहेगा, ठीक है। उस पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। उसने 12,000 रुपये लोन लेके एक सामान खरीदा तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बताओ 1 महीने बाद, टाइम 1 मंथ है, 1 महीने बाद कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, कितना रुपया देना है, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th में प्रिंसिपल जो है आपका 12,000 रुपीज़ है। रेट है 12% पर एनम, 1 साल का रेट है ये। टाइम है आपका 1 मंथ, मंथ को ईयर में बदलना पड़ेगा। तो ये 1 मंथ इजिकल टू 1 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्यों, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये ईयर में आ जाएगा, 1/12 ईयर। तो 12 में से एक हिस्सा है ये। तो ये 1/12 ईयर को हमें फॉर्मूले बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ईयर को, मंथ को नहीं बिठा सकते आप, ये फिक्स होता है। टाइम को हमें ईयर में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर एनम ईयर के हिसाब से है, तो सब ईयर के हिसाब से ही होना चाहिए। अब हम बिठा देंगे फॉर्मूले में। ऐसा इजिकल टू, ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा इजिकल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। प्रिंसिपल आपका जो है 12,000 रुपीज़ आपने लोन लिया था, 12,000 रुपया यहाँ लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% लिख देंगे। टाइम है 1/12, 12 नीचे आएगा, ठीक है। टाइम 1/12 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 1/12 जो ईयर है हमने ऐसे लिखना है, देख लो ईयर कैसे है, 1/12 है। 1/12 को हमने कैसे लिखा है देख लो, ठीक है। तो अब 12 से 12 कट गया, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कटा, तो 120 रुपीज़ आपका आंसर आ गया, सब कट गया। 120 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ, 120 रुपये इंटरेस्ट है 1 महीने का, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो 12,120 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो अमाउंट इजिकल टू, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल कितना रुपया लिया था लोन, 12,000 रुपया। अगर 1 महीने बाद लौटा है तो 12,000 में 120 रुपये जोड़ के उसको वापस करना पड़ेगा, ये रुपया हो जाएगा। तो 12,120 रुपीज़, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा, वो जो उसको देना पड़ेगा वापस 1 महीने बाद अगर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देख लेते हैं। राधे इन्वेस्टेड, ये प्रिंसिपल है, 4,200 रुपये इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल है ये। टाइम है 3 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया। अनअर्नड, ये है सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज 630 सिंपल इंटरेस्ट। एंड अर्न, देन व्हाट वाज द सिंपल इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 था, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही है जो हमने आपको होमवर्क में दिया, एकदम, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। व्हाट वाज सम, क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ मच मनी ईयर्स। 5th में, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 5th जो हमने किया था वो इस तरह से ही है। चलो निकाल ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है प्रिंसिपल है 4,200 रुपीज़, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम है 3 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 630 रुपीज़। बस इसे फॉर्मूले बिठाना है और निकालना है, ठीक है। इससे फॉर्मूले बिठाना है SI के जगह में। SI इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। इस फॉर्म में बिठा देंगे सबको। एस आई के जगह में 630 लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल के जगह में 4200 रुपया। तो लिखते हैं एस आई के जगह में 630, प्रिंसिपल के जगह में 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, छोड़ दो, और टाइम है 3 years डिवाइड बाय 100। किस तरह से करना है? 10 10 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कटेगा, इनको उधर भेज दो, आंसर आ गया सीधा। तो 42 और 3 नीचे आ जाएगा, 630 के नीचे आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चलेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 डिवाइड करते हैं 630 को, 3 2 6, 3 3 0 210। फिर 21 के टेल में आता है ये 21 10 जा 21 2 जा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे अब। इस तरह से बहुत ही ईजी है, आप उठा के कर लेंगे। 4 और 6 क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। शीतला डिपॉजिट 46,000 रुपीज़ इन स्पेशल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल है। इफ द अकाउंट पेस 9.5, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्यूचर मनी 31 जुलाई 1 करोड़ रुपया निकाले थे, तो कितना रुपया इस समय में मिलेगा? तो मार्च से लेकर 8 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक कितने दिन होते हैं, हमें इसको हिसाब करना पड़ेगा। तो करते हैं यहाँ पे और इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रिंसिपल है 46,000 रुपीज़, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%। इसको हम बदल देंगे, 9 2 जा 18 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2% कर देंगे। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे पर एनम, 1 साल का। उसके बाद ठीक है, अब टाइम निकालेंगे, PRT टाइम है आपकी, टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए हमें निकालना पड़ेगा मार्च में कितना है, मार्च में कितना दिन उसने बैंक में रुपया रहा। तो 8 मार्च को बैंक में आपने जमा किया, तो 8 मार्च से नहीं तो 8 मार्च में मार्च 31 डेज होता है। तो 31 डेज में से मैं 7 ठीक है 7 माइनस कर देता हूँ, तो ये हो गया 24 डेज आपका हो गया मार्च। अप्रैल में हमारा हो गया, अप्रैल के महीने में हमारा हो जाएगा मार्च अप्रैल में 30 का महीना होता है, 30 का महीना 30 दिन हो गया। ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। 30 मार्च अप्रैल मई में हमारा हो जाएगा आपका, मार्च अप्रैल मई में 31 में, जून में आपका हो जाएगा 30, और जुलाई में 31 को अपने रुपया निकाल लिया तो 30 दिन तक माना जाएगा, 30 ले लेते हैं। ठीक है, 31 को तो अपने रुपया निकाल लिया, उसको नहीं गिनेंगे। फिर 30 डेज तक रुपया रहा बैंक के पास, तो यहाँ तक का इंटरेस्ट मिलेगा 415। ठीक है, 3 4 12 13 14 145 डेज के लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। 145 डेज, ये है डेज में, इतने दिन तक के लिए आपका रुपया रहा बैंक में, तो ये रुपये के लिए इतना दिन के लिए इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो डेज को हमें ईयर में बदलना है, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया हमारा 145 डेज। इसको ईयर में बदलने के लिए 145 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 365 से नॉर्मली। ठीक है, तो ये ईयर में आ जाएगा। तो ऐसे छोड़ देते हैं, फिर काटेंगे। चलो कहाँ अब बिठा देते हैं फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा देखते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल है आपकी 46,000, यहाँ लिख देंगे 46,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19/2, इसके साथ 100 भी रहेगा नीचे, 100 नीचे है, मल्टीप्लाई। टाइम है आपकी 145 बाई 365 डे ईयर, 145 मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे 365। अब हमें काटना है इसको। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। टाइम देख लो, टाइम हमने निकाला था 145 डेज, तो 145 को 365 से डिवाइड किया तो ईयर में बदल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 19/2% था। ठीक है, और प्रिंसिपल 46,000। इस तरह से हमें बिठा दिया यहाँ पे, ऊपर 1 0 नीचे 1 0 कटा, ऊपर 1 नीचे 1 कट गया। अब 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 44 से कटेगा, 230 हो जाएगा। अब 365 और 145 5 से कटता है, तो उसको 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 9 जा 40, 5 से 5 7 जा 35, 5 दिया 15, 73। ठीक है, अब हमें
अभी नहीं कटेगा, हमें में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी 29 और 19 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, ये हो गया। तो 1 5 6 15 1 2 2 4 5, ये हो गया। 5 5 1 हो गया। 5 5 1 को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 5 5 1 को 23 से कर देते हैं, ठीक है। 23 से करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 3 3 5 3 15, 1 कैरी 15 116, 2 2 5 10, 1 कैरी 5 10 11, 3 5 6 7 6 2 1, और एक जीरो था यहाँ पे 230, यानी कि 230 के लिए एक जीरो था जो यहाँ जीरो लगा था इसलिए। तो ये हुआ 126730। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 73 से। अब लास्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, अब 73 से डिवाइड। तो 73 से इसको डिवाइड करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। 1 2 6 1 2 6 7 3 0 को हम 73 से डिवाइड करेंगे। सेवेंटी 3 1 जा 73 पहले आएगा, 3 5 7, ठीक है। 73 7 जा कितना होता है देखते हैं। 3 7 जा 21, 1 2 करिए 7 49 50 51, तो 511, 7 से है 511 आया 7 से, ठीक है। माइनस कर देंगे अब 6 2, 3 नीचे उतरेगा। अब 73 3 जगह तो देख सकते हैं, तीनों 323, ये आएगा 219, ठीक है। 3 जा 219, 3 जा 219, इसको माइनस करेंगे 1 2 4 6, ठीक है। अब इसमें से जीरो नीचे उतरेगा, जीरो नीचे उतरा 440, तो किससे जाएगा 73 6 जा देखते हैं, 3 6 जा 18, 6 जा 18, 1 करिए 7 जा 42, 1 43, 438 हुआ। तो 6 से आएगा 438, 6 से 438, 6 से 438 आया, 438। अब 2, अब पॉइंट देके जीरो ले लेंगे, पॉइंट देके यहाँ पे पॉइंट देके जीरो ले लेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये छोटा हो गया, 73 से भी 20 छोटा है, तो एक जीरो देके फिर और एक जीरो लेंगे, 200 हो गया, ठीक है। और यहाँ डिवाइड ख़त्म करते हैं, 7 3 जा 219, तो अप्रॉक्स 3 लेके छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो आंसर आ गया 1736.03, 1736.03 आपका आंसर आ गया। 1736, जब पूरा किससे हमने डिवाइड किया था वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ डिवाइड किससे किया था, 126730 आया था ना, मतलब क्या था 126730, यहाँ लिख लेते हैं 126730 डिवाइड बाय 73 इक्वल टू, हमारा आंसर आया, ये डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया था 1736.03, 1736.03। ये अपना रुपया आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही करना था आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, आंसर आ चुका है और इससे ख़त्म करते हैं। अली बाय गिटार फॉर 24,000, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अली पे 6,000, if Ali pays 6,000, he has to borrow the balance at 12% simple interest for over 3 years. How much is the monthly repayment? तो अली ने अगर 6,000 रुपये पे कर दिया तो कितना, ठीक है, 6,000 रुपये पे कर दिया, यानी 24,000 में 6,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 18,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। 18,000 प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 18,000, 24 में से 6,000 माइनस करते हो तो 18,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। और 12% रेट पे कितना ब्याज देना पड़ेगा, हमें निकालना है 3 साल के लिए, और फिर उसको हमें महीने के हिसाब से पता करना है कि मंथली कितना रुपया देना पड़ेगा मंथली,
ठीक है, लोन चलता रहेगा ये तो निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, क्योंकि प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा 24,000 का तो गिटार है, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000, क्योंकि 6 रुपये पे कर दिए उसने। तो 24,000 6,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। उसमें से अब इसमें रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा? 18,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% के लिए, 12%। ठीक है, पर एनम, 1 साल का पर एनम 12%। उसके बाद 12% हो गया। टाइम है 3 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इसको निकालेंगे। प्रिंसिपल है, ठीक है, 18,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12% और मल्टीप्लाई बाय टाइम है 3 ईयर्स डिवाइड बाय 100। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, ऐसे कट गया, बराबर काट देना है। तो ये हो जाएगा 18 180 मल्टीप्लाई 12 3 36। 18 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 36 18, ठीक है, 36 8 648 हो गया। 648 और जीरो जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो इधर भी जीरो लगाएंगे। 6480 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6480। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया रुपीज़। तो हम इसको ऐड करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देंगे। कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 18,000 रुपीज़, जो उसको लोन लिया था, बचा हुआ लोन, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6,480 रुपया। इनको प्लस कर देंगे तो 0 8 4 8 6 8 छोटे छोटे 1 24,480 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर। 3 साल में कितने महीने होते हैं, महीने के हिसाब से निकालना। मंथली रिपेमेंट, तो टोटल मंथ कितने हो गए हमारे 3 साल में? टोटल मंथ इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, टोटल टाइम जो है हमारा रीपेमेंट का टाइम है, टोटल टाइम जो हमारा है 3 ईयर्स है। तो 3 ईयर को मंथ में बदल देंगे। 3 ईयर को 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 बार 12 36 मंथ हो जाएगा। तो मंथली कितना रुपया देना पड़ेगा इसको पता करना है, तो 24,000 को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मंथली रिपेमेंट पता करते हैं। मंथली बोला है कि महीने में कितना देना पड़ेगा। मंथली रिपेमेंट इज इक्वल टू 24,480 डिवाइड बाई 36। 24,480 को 36 से डिवाइड करते हैं। से डिवाइड, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 7 जा देखते हैं। 6 7 जा 42, 6 7 42 4 कैरी, 3 7 जा 21 4 25। तो ज़्यादा हो गया ये, तो हम 36 6 जा लेंगे। 6 जा 36, 6 जा 36 3 कैरी 216। 6 से 216 आया, तो ये करते हैं। तो 8 1 2 288 हुआ। 36 अब किससे जाएगा देखते हैं। 9 से देखते हैं कितना होता है। 6 9 जा 54 5 27 5 32, ज़्यादा हो गया। तो 8 से करेंगे। 6 जा 46 जा 48 4 28। तो ये 8 से चला गया 288। अब एक जीरो है तो यहाँ जीरो बैठा देंगे। 680 रुपीज़ आ जाएगा आपका आंसर। 680 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पर जाएगा 680 रुपीज़ पर मंथ। ये मंथली रिपेमेंट, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। आज के लिए इतना ही करो। ठीक है, बस।